कैलाश पर्वत की गोद में गहरी शांति फैली हुई थी। सफ़ेद बर्फ के बीच भगवान शिव कमलासन पर विराजमान थे और माता पार्वती उनके समीप बैठी थीं। चारों ओर मंद हवा बह रही थी। गंगा की कलकल ध्वनि एक मधुर संगीत रच रही थी। माता पार्वती ध्यानपूर्वक प्रभु के चरणों की सेवा कर रही थी, परंतु उनके मुखमंडल पर आज कुछ प्रश्नों की छाया थी। भगवान शिव ने मुस्कुराकर पूछा, देवी, आज तुम्हारा मुख कुछ विचलित प्रतीत होता है। क्या कोई बात तुम्हारे मन में चल रही है? माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरे मन में 2 प्रश्न हैं जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रहे हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं पूछूं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम्हारे प्रश्न ही तो संसार के लिए मार्ग बनते हैं। निश्चय ही पूछो। माता पार्वती ने धीरे से कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, शादी के बाद भाइयों के बीच बंटवारा क्यों हो जाता है, जबकि वही भाई बचपन में एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते? थोड़ा रुककर वे आगे बोलीं, और मेरा दूसरा प्रश्न, शादी के बाद भाई को अपनी बहन क्यों बुरी लगने लगती है? जो भाई कभी अपनी बहन के बिना एक दिन नहीं रह सकता था, वही शादी के बाद उससे दूरी बनाने लगता है। भगवान शिव ने आंखें बंद कर लीं, कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर बोले, हे पार्वती, तुम्हारे ये दोनों प्रश्न अत्यंत गहरे हैं। इनका उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से समझा जा सकता है। इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। ये कथा ही तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर समेटे हुए है। माता पार्वती बोली, प्रभु, मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगी। भगवान शिव ने कहा, तब सुनो पार्वती, ये कथा है एक साधारण किसान और उसके 3 बेटों की, जिसने अपने जीवन से वो सत्य समझाया जो आज भी हर घर, हर परिवार में प्रासंगिक है। बहुत समय पहले एक हरे भरे गांव में एक किसान रहता था। वो मेहनती, ईमानदार और सीधा साधा था। उसकी पत्नी भी धर्मपरायण और स्नेही थी। उनके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा राम, मध्यम राज और सबसे छोटा विधुर। तीनों की शादी हो चुकी थी और पूरा परिवार एक ही घर में सुखपूर्वक रहता था। वो घर जैसे एकता का प्रतीक था। सुबह होते ही तीनों भाई एक साथ खेतों की ओर जाते, शाम को एक ही आंगन में बैठकर हंसी मजाक करते, बहुएं एक दूसरे का सम्मान करतीं और माँ हर किसी के लिए समान स्नेह रखती थी। लेकिन संसार में सुख सदा स्थायी नहीं होता। समय बीता और एक दिन किसान गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कमजोर आवाज में कहा, मेरी प्राण प्रिया, मुझे लगता है मेरा समय निकट है, लेकिन मैं मरते समय एक वचन चाहता हूँ। मेरे मरने के बाद हमारे बेटों में कभी बंटवारा न हो। वे मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सहारा बने, क्योंकि घर की एकता ही उसकी असली ताकत होती है। पत्नी ने आंसुओं से कहा, आप चिंता मत करें, मैं वचन देती हूँ कि आपके बेटे सदा साथ रहेंगे। वो दिन आया जब किसान ने अंतिम सांस ली। पूरा घर रो पड़ा। समय बीतता गया। माँ अपने तीनों बेटों को एक सूत्र में बांधे रखने का प्रयास करती रही। विधुर, सबसे छोटा बेटा, पिता के संस्कारों की छाप लिए हुए था। सुबह सूरज उगने से पहले ही खेतों में पहुंच जाता, हल चलाता, बीज बोता, मजदूरों का हिसाब रखता। उसे मिट्टी की गंध से प्रेम था। वो जानता था कि यही खेत परिवार की जड़ है। उसकी पत्नी भी मेहनती थी। वो घर के सारे काम करती, सबका ध्यान रखती, परंतु उनके पास समय या साधन नहीं थे कि कहीं घूमने जाएं या आराम करें। राम, सबसे बड़ा बेटा, ज्योतिष का ज्ञाता था। लोग दूर दूर से उसकी सलाह लेने आते। वो अच्छा धन कमाता था। धीरे धीरे उसकी वाणी और चाल में एक गर्व उतर आया था। राज, दूसरा बेटा, व्यापारी था। वो अक्सर शहर जाता, सौदे करता, पैसा कमाता। उसकी पत्नी सजे धजे रहती और धीरे धीरे उसका मन भी दिखावे की दुनिया में रम गया। धीरे धीरे घर में अंतर की दीवारें उठने लगीं। राम और राज के घर में रोशनी, शोर और उत्सव था। वहीं विधुर और उसकी पत्नी के हिस्से में श्रम, थकान और सन्नाटा था। एक दिन विधुर की पत्नी थककर रो पड़ी। उसने कहा, दिन रात हम मेहनत करते हैं, लेकिन सुख हमें नहीं मिलता। हमारे जेठ और जेठानी आराम से रहते हैं और हम नौकरों की तरह काम करते हैं। क्या ये न्याय है? विधुर ने उसे समझाने की कोशिश की, सुख दुख सब समय का खेल है प्रिय। हमारा काम धरती से जुड़ा है, उनका काम शब्दों और व्यापार से। ईर्ष्या मत करो। पर पत्नी ने दृढ़ता से कहा, ये ईर्ष्या नहीं, अन्याय है। अगर सब बराबर हैं तो जिम्मेदारी भी बराबर होनी चाहिए।
अब समय आ गया है कि हम भी अलग रहें। विदुर मौन हो गया। उसे लगा उसकी पत्नी गलत नहीं कह रही। अगले दिन भोजन के समय उसने अपनी माँ और भाइयों से कहा, माँ, अब मैं अलग रहना चाहता हूँ, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। घर में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तेरे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम तीनों कभी अलग ना हो। विदुर ने झुककर कहा, माँ, मैं उस इच्छा का आदर करता हूँ, पर जब समानता नहीं रहती तो एकता टिकती नहीं। राम और राज ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने धीरे से सहमति में सर हिला दिया। बंटवारे की तैयारी होने लगी। माँ ने तीनों को बुलाया और बोली, बच्चों, बंटवारा करने से पहले एक परंपरा निभाओ। हमारे कुल में कोई बड़ा निर्णय भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बिना नहीं होता। सभी सहमत हो गए। माँ, तीनों बेटे और उनकी पत्नियां यात्रा पर निकले। कई दिन चले। जब वे एक मंदिर पहुंचे, माँ ने कहा, बच्चों, मुझे भूख और थकान दोनों लगी हैं, पर मेरी थैली जिसमें पैसे रखे थे वो घर पर ही रह गई। तीनों बेटे चिंतित हुए। माँ बोली, अब एक ही उपाय है, हम यहीं रुकते हैं। तुम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाओ और काम करके पैसा कमाओ। जो कमाकर लाओगे उसी से हम भोजन करेंगे। तीनों बेटे माँ की आज्ञा मानकर निकल पड़े। विदुर आगे बढ़ा और एक गांव पहुंचा जहां लोग दुखी बैठे थे। उसने पूछा, भाइयों, तुम इतने परेशान क्यों हो? एक व्यक्ति बोला, ये जमीन सालों से बंजर है। यहाँ हमेशा पानी भर जाता है, कुछ उगता नहीं, फिर भी हमें कर देना पड़ता है। विदुर ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं तुम्हें ऐसी तरकीब बताऊं कि इसी जमीन पर फसल लहलहाने लगे तो बदले में क्या दोगे? लोग बोले, यदि ऐसा हो गया तो 100 चांदी के सिक्के देंगे। विदुर ने कहा, गोबर और मिट्टी मिलाकर छोटे छोटे गोले बनाओ, इन्हें धूप में सुखा दो, फिर इन्हें खेत में डाल दो। इनमें बीज भी रखो। ये गोले मिट्टी में घुलेंगे और बीज अंकुरित होंगे। लोगों ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में वहां हरियाली फैल गई। गांव वालों ने विदुर को धन्यवाद दिया और 100 चांदी के सिक्के दिए। विदुर उन्हें लेकर माँ के पास लौट आया। राज दूसरी दिशा में गया। वो एक गांव पहुंचा जहां लोग किसी को घेर कर बहस कर रहे थे। राज ने पूछा, क्या हुआ? एक व्यक्ति बोला, 4 भाइयों ने पिता की संपत्ति बांटी थी। एक काली बिल्ली भी थी जिसे सबने साझा रखा। एक दिन बिल्ली की एक टांग टूट गई और आग लग गई। पंचायत ने सारा दोष उसी भाई पर डाला जिसके हिस्से में टूटी टांग थी। राज मुस्कुराया, अगर मैं इस विवाद का हल निकाल दूं तो? लोग बोले, 500 चांदी के सिक्के देंगे। राज ने कहा, सोचो, जब आग लगी, बिल्ली किस टांग पर भागी थी? टूटी हुई टांग पर नहीं, जिसकी 3 टांगें सही थीं वही भागी, तो दोष उसी का हुआ। सभी हैरान रह गए। राज की बुद्धि की सबने सराहना की और उसे 500 चांदी की सिक्के दिए। राज माँ के पास लौट आया। राम तीसरी दिशा में गया। वो एक महल के बाहर पहुंचा जहां से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। राम ने पहरेदार से पूछा, कौन दुखी है? पहरेदार बोला, राजा ने मंत्री को आदेश दिया है कि वो हाथी का वजन बताए। यदि नहीं बताया तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। राम अंदर गया। मंत्री विलाप कर रहा था। राम ने कहा, यदि मैं ये काम कर दूं तो क्या दोगे? मंत्री बोला, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। राम ने हाथी को नदी किनारे ले जाने को कहा। फिर उसने नाव में हाथी को खड़ा करवाया। नाव पानी में धंसी। राम ने निशान लगा दिया। फिर हाथी को उतार दिया और पत्थर भरने को कहा। जब नाव उसी निशान तक धंसी, राम ने कहा, अब इन पत्थरों को तोलो। जितना वजन पत्थरों का है वही हाथी का वजन है। मंत्री प्रसन्न हो उठा। वचन अनुसार उसने राम को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। राम भी माँ के पास लौट आया। अब तीनों बेटे माँ के पास थे। माँ मुस्कुराकर बोली, देखो बेटो, तुम तीनों ने अपने अपने तरीकों से मेहनत की, लेकिन जब तक तीनों की कमाई एक साथ नहीं आई, हम खाना नहीं खा पाए और घर भी नहीं लौट सकते थे। यही एकता की ताकत है। जब तक झाड़ू बंधी रहती है, वो सब गंदगी साफ कर देती है, पर जब उसकी सीखें अलग हो जाती हैं, तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसीलिए तुम्हारे पिता ने कहा था, एकता ही परिवार की जड़ है। जब तक साथ रहोगे, सुखी रहोगे।
तीनों बेटे माँ के चरणों में झुक गए। उन्होंने बंटवारा रद्द कर दिया और साथ रहने की प्रतिज्ञा ली। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और बोले, हे पार्वती, यही है तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर। लोग कहते हैं कि बंटवारा बहू के कारण होता है, परंतु सच्चाई ये है कि बंटवारा तब होता है जब समानता और सम्मान का संतुलन टूट जाता है। जब एक भाई अधिक कमाता है और दूसरा कम, तो धीरे धीरे व्यवहार में भेद आ जाता है। जो अधिक कमाता है वो घमंड में आ जाता है और जो कम कमाता है वो हीन भावना में डूब जाता है। फिर बहनें, पत्नियां और रिश्तेदार इस असमानता को शब्द देते हैं और घर की एकता टूट जाती है। माता पार्वती गंभीर स्वर में बोली, प्रभु, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? भगवान शिव बोले, उपाय है, पर उसे निभाना कठिन है। हर घर में 5 बातें गुप्त रखनी चाहिए। यही परिवार की ढाल होती हैं। 5 गुप्त बातें जो परिवार को टूटने से बचाती हैं। पहली बात, धन की स्थिति। अगर कभी धन की हानि हो जाए तो ये बात किसी बाहरी व्यक्ति को ना बताओ। धन का उतार चढ़ाव समय का खेल है, लेकिन दुनिया केवल अमीर का सम्मान करती है। दूसरी बात, परिवार के राज। भाई का दुख, विवाद या कोई राज बाहर वालों को मत बताओ, क्योंकि वही बात कभी हथियार बन सकती है। तीसरी बात, स्त्रियों का सम्मान। किसी भी परिस्थिति में पत्नी या परिवार की स्त्रियों का अनादर मत करो। जो अपनी स्त्री का अनादर करता है वो स्वयं अपने कुल का सम्मान खो देता है। चौथी बात, अपमान की चर्चा मत करो। यदि किसी भाई या परिवार के सदस्य का अपमान हुआ हो तो उसे सबके बीच चर्चा का विषय मत बनाओ। ऐसा करने से घर की प्रतिष्ठा घटती है, बढ़ती नहीं। पांचवी बात, धोखे की बात गुप्त रखो। यदि कोई ठगा गया हो तो उसका जिक्र ना करो। लोग सहानुभूति नहीं देंगे, बल्कि मूर्ख समझेंगे। हे पार्वती, ये 5 बातें यदि हर परिवार माने तो कभी बंटवारा नहीं होगा। उस दिन कैलाश पर्वत की वादियों में गूंज रही थी एक ही वाणी, परिवार तभी बनता है जब सब मिलकर एक दूसरे का दुख बांटे और सुख आने पर घमंड न करें। बर्फ की चोटियां जैसे इस सत्य की साक्षी बन गई थीं। माता पार्वती ने शिव के चरणों में हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, अब समझ गई, एकता में ही भगवान का वास है। भगवान शिव ने नेत्र मूंद लिए और सृष्टि में फिर वही शांति फैल गई जो केवल प्रेम, त्याग और एकता से आती है। तो कभी बंटवारा नहीं होगा। हर हर महादेव।